हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज हम यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी धुलाई वाली पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेखिका का जीवन परिचय देखेंगे, फिर लेखिका के द्वारा लिखी गई कहानी, धुलाई वाली कहानी की विषय वस्तु, धुलाई वाली कहानी के पात्र और धुलाई वाली कहानी के विषय में विद्वानों के द्वारा कहे गए कथनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष का दूसरा नाम है बंग महिला, यानी राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 में। लेखिका का जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ था। इनका निधन 24 फरवरी 1949 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ। माता का नाम था निर्दवासिनी घोष, पिता थे रामप्रसन्न घोष और पति का नाम था चंद्रदेव। राजेंद्र बाला घोष को बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। यानी राजेंद्र बाला घोष के बचपन के क्या नाम थे? रानी और चारूबाला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा माताजी के संरक्षण में प्राप्त हुई। 1904 से 1917 तक इन्होंने लेखन कार्य किया। राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुंभ में छोटी बहू 1906 में, धुलाई वाली 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में, दालिया 1909 में, हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनका एकमात्र कहानी संग्रह है कुसुम। कुसुम नामक कहानी संग्रह काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1911 में प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में अनुदित कहानियों व विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए लेख और आलेखों का संग्रह है। कुसुम नामक कहानी संग्रह विभिन्न अनुदित कहानियों व विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए लेख और आलेखों का संग्रह है। अब धुलाई वाली कहानी की विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 में। धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907। धुलाई वाली कहानी कुसुम नामक कहानी संग्रह में संकलित है। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई है। सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई। धुलाई वाली कहानी को प्रथम मानने वाले हैं राय कृष्ण दास। धुलाई वाली कहानी को प्रथम मानने वाले हैं राय कृष्ण दास। इस कहानी का विषय क्या है? प्रेम वर्णन है। अंग्रेजी पहनावे पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में अंग्रेजी पहनावे पर व्यंग्य किया गया है कि जब वंशीधर जानकी के साथ इक्के पर जा रहे थे तो उनकी नज़र धोती पर पड़ी अचानक से और पछता उठे कि अरे ये क्या, मैं तो देसी धोती पहन कर आना था, सो विलायती पहन आया। तो इसमें क्या है? अंग्रेजी पहनावे पर व्यंग्य किया गया है। यह एक मनोरंजन एवं भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी में स्वदेशी आंदोलन की सांकेतिक अभिव्यक्ति हुई है। मध्य वर्ग की आर्थिक अभावग्रस्तता के संकेत भी बहुत मार्मिक हैं कि जब वंशीधर इक्के की सवारी लेने के लिए जाते हैं तो रास्ते में विचारने लगते हैं कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और साथ ही पराये पुरुष के संग भी बैठना पड़ता है। तो वे सोचते हैं कि मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। लेकिन जब गाड़ी वाला 1.5 रुपया किराया मांगता है तब वंशीधर ने कहा कि चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। तो यहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति का भी यहाँ पर पता चलता है। इसमें पर्दा प्रथा की विसंगति पर चोट की गई है। अब पात्र हैं वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, जानकी को विदा कराने के लिए आए हैं। नवल किशोर वंशीधर के ममेरे भाई हैं। जानकी वंशीधर की पत्नी है। सीता जानकी की बहन है और सीता की उम्र क्या है? 10 वर्ष है। यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है कि जानकी की बहन सीता की उम्र क्या थी? तो 10 वर्ष। याद रखना है, बहुत ही जरूरी है ये। उम्र क्या थी सीता की? 10 वर्ष। भद्र महिला
नाम आया है, एक जगह है, तो नवल किशोर की पत्नी के लिए आया है ये। एक लाठी वाला है, वंशीधर की सास है, एक साला है। रेल यात्रा के दौरान 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां आपस में बात करती हैं, तो उनकी बातचीत अवधी मिश्रित भोजपुरी में प्रस्तुत की गई है। 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां हैं। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि पूछ ले दुलाई वाली कहानी में प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियों की संख्या कितनी थी, 2 या 3, 3 या 4, 4 या 5, ऐसे। तो आपको याद रखना 3 से 4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थीं। अब बात करते हैं दुलाई वाली कहानी के विषय में विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन। दुलाई वाली कहानी के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? 1907 ईस्वी में श्री बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था। बहुतों ने इसे ही हिंदी की प्रथम कहानी माना है। देखिए, वैसे तो सभी कथन याद रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ऐसे की पॉइंट पकड़ के आप याद कर सकते हैं। ऐसे जैसे सामान्य मनुष्यता को आपने पकड़ लिया। सामान्य मनुष्यता की बात दुलाई वाली के विषय में कौन करते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको ऐसे याद रह सकते हैं कथन। तो अगला है गोपाल राय के अनुसार। गोपाल राय क्या कहते हैं दुलाई वाली कहानी के विषय में कि बंग महिला की तीसरी कहानी, ये देखिए यहाँ पे पहली कहानी, दुलाई वाली को पहली कहानी माना है राय कृष्णदास ने, लेकिन गोपाल राय दुलाई वाली को तीसरी कहानी मानते हैं। बंग महिला के द्वारा तीसरी कहानी मानते हैं। गोपाल राय के अनुसार बंग महिला की तीसरी कहानी दुलाई वाली मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली एक रोचक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने हास्य विनोद का बहुत ही मनोरम रूप प्रस्तुत किया है। नवल किशोर नाम का पात्र दुलाई वाली बनकर अपने मित्र वंशीधर को मुगल सराय से इलाहाबाद की रेल यात्रा में छकाता रहता है यानी परेशान करता रहता है। छकाता रहता है यानी परेशान करता रहता है। अगला कथन है, ये भी गोपाल राय ही कहते हैं दुलाई वाली के विषय में कि यह एक चूहल बोध की कहानी है। चूहल बोध यानी हंसी मजाक की। पर इस चूहल के बीच मध्य वर्ग की आर्थिक अभावग्रस्तता के संकेत भी बहुत ही मार्मिक हैं। समकालीन परिवेश का यथार्थ चित्रण भी कहानी को नयापन प्रदान करता है। इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख और दबा छिपा समर्थन भी कहानी को उल्लेखनीय बनाता है। अगला कथन है हमारा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल दुलाई वाली के विषय में क्या कहते हैं कि दुलाई वाली भाव प्रधान कहानी होने के साथ पर्दा प्रथा की कुरीति पर व्यंग्य भी है। दुलाई वाली भाव प्रधान कहानी होने के साथ पर्दा प्रथा की कुरीति पर व्यंग्य भी है। कुरीति पर व्यंग्य भी है, याद रखना है। अगला कथन है हमारा निर्मल वर्मा के अनुसार। निर्मल वर्मा दुलाई वाली कहानी के विषय में क्या कहते हैं कि दुलाई वाली में विदेशी वस्तुओं के, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा व्यंग्य। दुलाई वाली में विदेशी वस्तुओं के व्यंग्य के साथ साथ भारतीय संस्कारों की झलक भी परिलक्षित होती है। दुलाई वाली में विदेशी वस्तुओं के व्यंग्य के साथ साथ भारतीय संस्कारों की झलक भी परिलक्षित होती है। तो ये दुलाई वाली के विषय में विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन हमने देखा। आज पात्र, विषय वस्तु और लेखिका के द्वारा लिखी गई कहानियाँ और लेखिका का जीवन परिचय। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।